बेटा पैदा होगा तो नाम रखेगा पप्पू। अब इसमें किसी का नाम हो पप्पू तो तकलीफ नहीं मानना, है ना। पप्पू, गुड्डू, लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, ये नाम है। ये तो बूढ़े लोग जानते हैं कि बुढ़ापे में नाम रखते थे। उस वक्त पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो मंगल को पैदा हुआ तो मंगला, अब बुध को पैदा हुआ तो बुधुआ, आज जुमा को पैदा हुआ तो जुमना, आज जुमरात को पैदा जुमराती, आज सुबरात में पैदा हुआ तो सुबराती, आज रमजान में पैदा हुआ तो रमजानी। आज जिसका नाम रहता था जुमराती वो पढ़ा लिखा नहीं रहता था। अभी भी देहात में जुमराती नाम का आदमी मिलेगा, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। नाम अच्छा रखो का तुम ही तो जा रहा था, का नहीं जाएंगे, का क्यों, का जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गया। अगर ऐसी बात है तो जाइए, फालतू में मत जाइए। तकरीर अभी हमारी बाकी है, बड़ी अच्छी अच्छी बात बाकी है, अभी तो थोड़ा सा सुनाया हूँ। आप चले जाएंगे तो हमको भी फायदा होगा, जल्दी से खत्म कर देंगे, है ना। इसलिए जाइए नहीं, पूरी बात सुन के जाइए। नबी कहाँ पैदा हुए? प्यारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। कहाँ पैदा हुए सरकार? मक्का शरीफ में। मदरसा का छोटा छोटा बच्चा पढ़ता रहता है कि भोरवे समैया रहे दिनवा सोमवार हो, मक्का नगर मां ऐलन मदनी सरकार हो। अच्छा आप बताइए, उसने कहा उसके बाप का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है। नबी के अब्बा का नाम जानते हैं? जानते हैं तो बताइए। दादा का नाम बताइए, परदादा का नाम बताइए, लकर दादा का नाम बताइए। नहीं बताइएगा? हिंदू लोगों से पूछिए राम जी के बाबा का नाम क्या है, तो बोलेंगे दशरथ। दशरथ के अब्बू का क्या नाम है? बोलेंगे रघु। रघु के बाप का क्या नाम है? अच के बाप का नाम क्या है? रोहिताज। रोहिताज के बाप का नाम क्या है? हवसलाल। हवसलाल के बाप का नाम है पंडित लाल। उनको सब कुछ याद है, हो गया। नबी के अब्बू का क्या नाम? अब्दुल्ला। वहां लिखा हुआ है कि उसके बाप का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना होता है खुदा। विष्णु का माना खुदा, और यश का माना होता है भगत परस्त बंदा, यानी खुदा का बंदा। हमारी किताब में लिखा है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना है अल्लाह का बंदा। वहां है खुदा का बंदा, यहाँ है अल्लाह का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। का माँ का क्या नाम है? का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत, इसकी हिंदी है शांति। सोमत की हिंदी शांति, और शांति की उर्दू है अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है। नबी के अम्मी का क्या नाम है? हजरत आमना। आपके गांव में है आमना? इक्का दुक्का, अब बहुत कम हो गया है। बेटी पैदा होती है तो ऐसे ही मुंह लटक जाता है, बगरे पगला। मुंह कहाँ लटकता है? इमाम साहब पूछा क्या हुआ भाई साहब? बोले छोड़िए बात खत्म कीजिए, हटाइए। बोले तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, क्या हुआ? तो बोलता है 10 लाख का महाजन खड़ा हो गया। अब बेटा पैदा होगा तो लेके मिठाई पूरे मुंशीगढ़ में बांटेगा। पूछिए काहे मिठाई बांट रहे हो? तो बोलता है बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ। बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाओ। आज बहुत सारी हमारी बहनों का तलाक हो गया, उससे बेटी पैदा हो गई। 3 बेटी 4 बेटी पैदा हो गई तो कुछ मर्द बेवकूफ पागल उसे सताने लगे, तकलीफ देने लगे, तलाक की नौबत आ गई। अरे भाई बेटी पैदा होती है या बेटा, उसमें उसका क्या करतूत है? तुम उसे मारते हो, गालियां देते हो।
बेटी पैदा हो तो तकलीफ ना मानना, शिरनी का इंतजाम करना, इमाम साहब को बुलाना, फातिहा करवाना, कुरान पढ़वाना। बेटी रहमत है, दुआ कर देंगे तो उसी वक्त बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज जब बेटी पैदा हो जाए तो नाम अच्छा रखना। इमाम साहब ने कहा बेटी पैदा हो गई, कहा हाँ, क्या नाम रखेंगे? बोला इमाम साहब आप बताइए ना, आप पढ़े लिखे बताइए ना। तो इमाम साहब बोले उसका नाम रखो आमिना। तो ये जो नया लड़का जो चला है बाल छिलाने वाला, इधर सांप इधर सांप और बीच में हाफ, मुर्गी का पूंछ, इसको आमना अच्छा नहीं लगता है। बोला मौलाना दूसरा बोलिए ना। तो मौलाना बोले कनीज फातिमा। बोले और बोलिए ना। तो बोले कि ज़ैनब। बोले और बोले उम्मे कुलसुम। कहा मौलाना इस 4 गो नाम के अलावा आपको याद है कि नहीं? मौलाना अरे पागल तुम ही कहो ना क्या रखेगा बताओ। तो बोलता है कि हम तो मने मने सोचे उसका नाम रखेंगे पिंकी। तो बोले और उधर सिंकी, लाडली, चांदनी, मुस्कान। मुस्कान मॉडल खूब चला था, 1 साल पहले चला था नहीं मुस्कान। अब बेटा पैदा होगा तो नाम रखेगा पप्पू। अब इसमें किसी का नाम हो पप्पू तो तकलीफ नहीं मानना है ना। पप्पू, गुड्डू, लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, ये नाम है। ये तो बूढ़े लोग जानते हैं कि बुढ़ापे में नाम रखते थे। उस वक्त पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो मंगल को पैदा हुआ था मंगला, अब बुध को पैदा हुआ था बुधवा, आज जुमा को पैदा हुआ था जुमना, आज जुमरात को पैदा जुमराती, आज सुबरात में पैदा हुआ था सुबराती, और रमजान में पैदा हुआ था रमजानी। आज जिसका नाम रहता था जुमराती वो पढ़ा लिखा नहीं रहता था। अभी भी देहात में जुमराती नाम का आदमी मिलेगा लेकिन पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। नाम अच्छा रखो तो काम भी अच्छा होगा। ये मुसलमान इतना गड़बड़ है, नाम भी अगर किसी का अच्छा है तो उसका नाम बिगाड़ के लेगा। अगर नाम है शफीक तो बोलेगा शफीकवा, उसका नाम है रफीक तो बोले रफीकवा। एक मियाँ का 3 नाम, फजले, फजलुआ, फजलुर रहमान, यही सब होना चाहिए। नाम अच्छा रखो। प्यारे मुस्तफा के माँ का क्या नाम था? जोर से बोलो। अब्बू का क्या नाम था? एक एक बातें संस्कृत से तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। लाइन से संस्कृत पढ़ा था ना, उसी को तोड़ के आगे लिखा महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में पैदा होगा। आप कहेंगे मौलाना महात्मा का माना क्या होता है? महात्मा का माना होता है नेक आदमी। हिंदू धर्म में जिसको महात्मा कहते हैं उसकी उर्दू करो तो हो जाएगा नेक आदमी। जिसको पुरोहित कहते हैं उसकी उर्दू करो तो हो जाएगा परहेजगार। जिसको साधु कहते हैं उसकी उर्दू करो तो हो जाएगा शरीफ आदमी। का बहुत बड़े महात्मा के घर में पैदा होगा। वो कौन महात्मा है? मक्का की धरती पर मैंने उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ा और कहा आप ही बताइए मक्का का महात्मा कौन है? तो इन लोगों ने कहा इब्राहिम रजा। उस वक्त मक्का में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। जरा जोर से बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और सुनेंगे? जरा हाथ उठा के बताए कितने लोग नहीं सुनेंगे? संदोषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, ये सब का मतलब तो बाकी है। घबरा रहे? जाने दीजिए, जाने जाने दीजिए। और उसको पूछिए तो बोलेगा आ रहे हैं। वो जा रहा है लेकिन पूछिए तो बोलेगा आ रहे हैं। तुम भी आ गए? अच्छा रखो। और सुनेंगे?
तो जरा एक आदमी बीच से नारा लगाइए तो। नारा लगाया उन्होंने, कुछ लोगों ने नारे का जवाब दिया, कुछ लोग नारा को देख रहे। ये नारा देखने की चीज है। हमारे साथ नारे का जवाब दिए, नारे तकबीर। मजबूरी में हाथ मत उठाइए, मसरूर होके उठाइए, मजबूर होके मत उठाइए। कुछ लोग मसरूर होके उठाता, अल्लाह अकबर। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का दामन। ये छोटका बोला नहीं छोड़ेंगे। ठीक किया आप लोग। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अभी संस्कृत बाकी है, अभी सुनिए। संधु शम्मा, जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा। हाँ, संधु शम्मा, जिस समय कल की अवतार पैदा होंगे वो समय महान होगा। ईमानदारी से बताओ, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, सुबह में नबी पैदा हुए, सुबह के वक्त में पैदा हुए, बोलो। तो आप लोगों को कौन टाइम अच्छा लगता है, 12 बजे की, 3 बजे की, सुबह का? हमारे भाई की किताब कितनी अच्छी बात कहते हैं। संधु शम्मा, जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा। तो सुबह का टाइम अच्छा लगता है कि नहीं? जोर से बोलो। अगर अच्छा ना लगे तो जाइए लखनऊ। लखनऊ में जो सदर हॉस्पिटल है ना, उसमें सबसे बड़ा जो डॉक्टर है उसको बुलाइए है, बोले डॉक्टर साहब 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो कहेगा सुबह सुबह। क्या बोलेगा? वहां से मन न भरे तो चले जाइए दिल्ली, और दिल्ली में एम्स के डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब लंदन से पढ़ के आए, अमेरिका से पढ़ के आए हो, मोटी मोटी किताब पढ़ के आए हो, बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट लेके आए हो, 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो दिल्ली का डॉक्टर बोलेगा सुबह सुबह। क्या बोलेगा? आप बोलिए काहे? तो बोलेगा जिसको लकवा मार दे, हवा लग जाए, वो कब चले? सुबह सुबह। आज जिसको गैस पकड़ ले, आज जिसको चीनी की बीमारी हो जाए, चप्पल निकाल के सुबह सुबह। आज जिसको पुलिस में जाना हो कब दौड़े? आज जिसको डीएसपी बनना हो, एसपी बनना हो। आपके मुंशी घर में अगर 12 बजे दिन में कोई दौड़े तो क्या बोलिएगा? पागल। अगर कोई 9 बजे दिन में दौड़े तो बोले तार छूट गया है। अगर 4 बजे दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है, अक्लमंद जा रहा है, डिग्री होल्डर जा रहा है। ये किसका देन है? लखनऊ के डॉक्टर का या दिल्ली के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होके लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आहा प्यारे, बहुत अच्छा सुनते हैं आप, बहुत अच्छा सुनते हैं। 1 बज गया कि 3 बज गया? 12 बज गया, 12 बज गया। अल्लाह अकबर। कहाँ इनका 12 बजा है? हम तो बड़े बड़े जलसों में देखा 12 बजने के बाद अच्छे अच्छों का 12 बज जाता है ना? आंख बंद और डब्बा खुल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका डब्बा भी ठीक है, आपकी आंख भी ठीक है। जब आंख खुल जाए, आंख बंद हो जाए, डब्बा खुल जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है। एक जलसे में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सामने डब्बा खोल रहा था। मौलाना बोला हुजूर बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। जब मौलाना कुछ बोले तो बोला हजरत बोलिए ना, हम सुन रहे हैं ना।
मौलाना बोले दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो बोला बोला रे बोला हुजूर सुन रहे हैं? बोले हम क्या बोले हैं बोलो था। तो बोला आप तो कह रहे हैं दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कुतुब मीनार को कुत्ता बीमार समझ गया। जब आधा सोता है आधा जगता है तो मामला गड़बड़ाता है। मौलाना बोलते हैं सूद खाना हराम है, वो समझता है दूध खाना। एक मौलाना बोले प्याज खाना हराम है, घर से सब प्याज फेंक दिया। बीवी बोली क्या हुआ पगला गए हो? कहा कि चुप रहो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। मौलाना ने कहा भी प्याज खाना हराम है, अब मौलाना बोला था प्याज खाना हराम है। तो इसलिए आधा सुनिए आधा सोइए जागिए नहीं। जरा जितने लोग जगे हुए हैं एक बार हमको बता दीजिए कितने लोग जगे हैं, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरे रसूल का दीवाना बार बार ए मेरे परवरदिगार, इस जंगल के इलाके में रहने वाला तेरा रसूल का दीवाना बार बार हाथ उठा रहा है। मौला सबको मदीना देखना नसीब फरमा दे। आहा प्यारे बड़े अच्छे हैं आप, हमको इतना अच्छा आदमी नहीं मिलता है जितने अच्छे आप हैं। सुभान अल्लाह। हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनने का हुनर आपको मालूम है। यहाँ के नौजवानों में बड़ा जज्बा है, यहाँ के बूढ़े लोग भी जवान से कम नहीं है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अब तो बहुत दुआएं कर दिया, खत्म कर दूं नहीं करूं बोलूं? आगे लिखा प्रथम जो पहले आएगा महान होगा। इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया बोलिए और जोर से? आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन मेरे नबी कहते हैं माँ काना नबी व आदमो बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। खैरियत अल्लाह ताला सलामत रखे। अरविंद यादव जी अच्छा आइए आइए। यादव जी भी आए और यम लोग भी आ गए, एम वाई दोनों साथ में आए। अच्छा कोई दिक्कत है जरा आप लोग? आप लोग भी समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप भी इसमें रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, खाली देख ही रहे हैं। अच्छा आइए आइए भाई, यहाँ तो हमारे हिंदू भाइयों ने भी एक मिसाल पैदा कर दिया है। कभी आप लोगों ने किसी पंडित जी को 10 रुपए दिया है? ये ठाकुर जी देखिए आपने दिया है, तो आपने तो दिया ही। क्या नाम है आपका? जावेद। आपके भाई का नाम है जावेद। हम कैसे जानते हैं? हम कैसे जानते हैं? आपका पीर अगर बोल दे, कोई पीर साहब बोल दे तो आप बोलिएगा पीर साहब की करामत है। अब हमारे बारे में क्या ख्याल है? तो साबित बाबू क्या करते हैं आप? दाढ़ी रखे हो क्या कि इसको कटाओगे? फैशन नहीं ना बनाए हो? तो दाढ़ी इतनी बड़ी रखो चाहे इतनी बड़ी रखो, लोग दाढ़ी वाला कहेगा। तो काहे नहीं सुन्नत तरीके पर रख लिया जाएगा? कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुन्नत तरीके पर होगा, कह दो इंशाअल्लाह। शादी हो गई है? अच्छा ठीक, दुआ करेंगे ज्यादा बच्चे हो जाए। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, शादी तो सबकी होगी। क्या सबकी ना होगी? होना ही है, होना चाहिए। क्या है नहीं? अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है ना, और अल्लाह ने जोड़ा पैदा फरमाया। हर लड़की के साथ लड़का, हर लड़का के साथ लड़की पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अच्छा आगे लिखा सुखम
उनका खानदान महान है। किसका खानदान? रसूल का खानदान, पैगंबर का खानदान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का खानदान महान है कि नहीं? अली महान है कि नहीं? आगे लिखा बलवतम महान, जो बलवान है वो महान है। हम अपने गांव के पंडित जी से बात की, पंडित जी बलवतम महा का माना क्या होता है? तो उसने कहा बलवतम महा का माना होता है जो बलवान है वो महान है। हमने कहा बलवान जानते हैं? बलवान कहते हैं अंग्रेजी में वेरी स्ट्रॉन्ग को, यानी फुल शक्ति वाला को, बहुत ज्यादा ताकत वाले को बलवान कहते हैं। पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी बलवतम महा का माना क्या? बोले जो बलवान वो महान। हमने कहा कौन है बलवान इस दुनिया में आपके नजर में? तो पंडित जी अपनी किताब पढ़ के कहा, मौलाना इस दुनिया में मेरी नजर में सबसे बड़ा बलवान राम जी हैं। हमने कहा राम जी ने क्या काम किया कि बलवान हो गए? तो उसने कहा राजा जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई, तो उसकी एक शर्त थी, जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ बेटी की विवाह करूंगा, उसी के साथ शादी करूंगा। बड़े बड़े वीर गए, बड़े बड़े पहलवान गए, किसी से नहीं टूटा। लेकिन अयोध्या से राम जी गए, अयोध्या से गए तो धनुष को तोड़ दिया। एक को फेंका जनकपुर में, जनकपुर धाम हो गया। एक को फेंका धनुषा में, धनुषा धाम हो गया। जनकपुर और मेरा घर उसी इलाके में है जी। जनकपुर और धनुषा की दूरी 35 किलोमीटर है। खूब खाते हैं ना आप लोग, अंडा खाते हैं ना? एगो ढेला एक पत्थर कितना दूर फेंक दीजिएगा? 1 किलोमीटर भी नहीं फेंक पाएंगे आप। लेकिन राम जी ने फेंका, कितना दूर चला गया? कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। अभी पूरा 1 लीटर दूध पी के 1 महीना पिए। एक पत्थर फेंके तो बहुत 50 मीटर जाएगा, लेकिन उसने 35 किलोमीटर फेंक दिया। कहा बलवान हो गए। हुकुम सिंह यादव छुटानी पूर्वा 50 रुपया भेजा है, उनकी 50 परेशानी दूर हो जाए। सुनिए, का इसीलिए बलवान। हमने कहा और कोई है? बोले हनुमान जी बलवान है। हमने कहा क्या काम किया उसने? कहा लक्ष्मण जी के लिए जीवन बूटी तलाशने गए, नहीं मिला तो लंका पहाड़ उठा के ले आए। पढ़े हो, हिस्ट्री में तो लिखा हुआ है, हाँ? ले आए उठा के। हमने कहा इसीलिए बलवान है? कहा हाँ। हमने कहा पंडित जी ये आपके धर्म की बात है, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारे धर्म में भी एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। पंडित जी मुस्कुराए, बोले कौन है? हमने कहा वो व्यक्ति नहीं महान वक्ता है। का कौन है? हमने कहा धर्म इस्लाम का संचालक एवं प्रचारक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा कि हमारा राम ने धनुष तोड़ दिया, हमारे हनुमान ने लंका ले आया, आपके मोहम्मद ने क्या किया? हमने कहा हमारा नबी उंगली उठाया तो सूरज को पलटा दिया, उंगली उठाया तो चांद को 2 टुकड़ा कर दिया। पंडित जी ने ताली लगाया, ताली बजाया और कहा मौलवी साहब मैं राम और सीता से बहुत प्यार करता हूँ। पंडित जी के आंख में पानी आ गए। कहा राम सीता से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा कितना प्यार करते हैं? कहा बहुत। कहा कितना? बोले बहुत। हमने कहा पंडित जी बता दो कितना प्यार करते हो? पंडित जी ने कहा मौलवी साहब मेरा कलेजा फाड़ो तो इसमें राम भी दिखाई देगा, सीता भी दिखाई देगी। हमने कहा पंडित जी ये आपके धर्म की बात है, आपके लिए ठीक है, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। कहा कितना प्यार करते हो मौलाना? हमने कहा बहुत। कहा कितना? हमने कहा आपका कलेजा फाड़ने से राम सीता दिखाई देती है, मुसलमान का कलेजा फाड़ने से मक्का मदीना दिखाई देता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। एक वर्ड और रह गया, सुना ने? सुना है? घबरा रहे हैं क्या? जरा
हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं। बार बार आप लोगों को मेडिकल के सामने एक्सीडेंट हो रहा है ना? एक्सीडेंट से बचिए। क्या नाम है? मेहताब। अल्लाह ताला तुम्हें चमका दे। कह दो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। एक वर्ड और रह गया, सुना देते। सुखम महा, उनका खानदान महान है। किसका खानदान? बोलिए। प्यारे नबी का। आहा, प्यारे नबी का। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अली महान है कि नहीं? फातिमा महान है कि नहीं? हसन महान है कि नहीं? हुसैन महान है कि नहीं? अली महान है कि नहीं? तो जरा हाथ उठा के बोलिए या अली, और जोर से बोलिए या अली, और जोर से बोलिए, और मचल के बोलिए या अली, और जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरात, पूरी दुनिया में चिराग लेके ढूंढ लो, अली जैसा कोई मर्द नहीं मिलेगा और फातिमा जैसी कोई औरत नहीं मिलेगी। न अली का जवाब है न फातिमा का जवाब है। तकरीर हमारी 1-1.5 घंटे हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं ये मेरी माँ बहन यहां से वहां बैठी हैं, इनको कुछ सुना दे, हम सुनाएं, ताकि ये भी अपने आंचल में कुछ लेके घर जाए, है ना? और आपको भी कुछ सुनाऊं, और दूसरा कुछ नहीं सुनाना है, अली और फातिमा का किस्सा सुनाना है। जरा जोर से बोलो ना या अली, और जोर से बोलिए या अली। सुनिए सुनिए सुनिए, हजरत अली महान ऐसे ही नहीं है, हजरत फातिमा महान ऐसे ही नहीं है। जरा जोर से बोलो तो या अली। एक बार और बोलिए या अली। ऐसा बोल रहे हैं जैसा मच्छर को भगा रहे हैं। जरा जोर से बोलिए ताकि दूसरा भी। ये मोहल्ला कमजोर का है, ये इतना छोटा मोहल्ला इतना तगड़ा मोहल्ला है। बोलो पीछे वाला ये लोग तो बोल लिया मजबूरी में। अलग अलग हो तो नाकाम हो, एकजुट हो के बोलो या अली। ये है एकजुट। एकजुट रहो, हमेशा एक रहो, लफड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, समाज में एकजुटता कायम करो, एक चेहती कायम करो, सब लोग मिलजुल के रहो। कहो सुभान अल्लाह। हजरत अली ना एक बार, सिंह जी जरा आप भी सुनिए, बड़ी अच्छी बात। हाँ, ये तो सुन रहे हैं, दीवाना आदमी है ये दीवाना है, दीवाना। ये सच्चा आदमी हो गई। हम कहते हैं किसी को मुंह पे कहता हो गई, मैं देख रहे हैं कलेजा फाड़ रहा है। हाँ, ये हिम्मतगर आदमी है। हम आपकी जरूरत है, आपको हम ले जाएंगे। बहुत अच्छे आदमी। देखिए कितना अच्छा आदमी यहाँ का हिंदू भाई लोग हैं कि देखिए शाम से आकर जलसा सुन रहे हैं। कभी भी समाज में कभी किसी से गलती हो जाए तो लफड़ा न करना, हिंदू मुसलमान न करना, जहाँ की बात है वहीं छोड़ देना, अपने कौम को कभी न बिगाड़ना। सही बात है ना? सही बात है। अच्छा सुनिए, अली आ गए। अली एक बार सफर में गए। कहाँ गए? सफर में। यहाँ के भी लोग सफर में जाते हैं ना, दिल्ली, मुंबई, कतर, दुबई, सऊदी जाते हैं। अली एक बार गए थे, लेकिन आप जाते हैं दिल्ली, मुंबई पैसा कमाने के लिए, अली जाते थे दीन फैलाने के लिए। अली सफर पे है। मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, जरा अचार और आलू प्याज मत बेचो। हाँ सुनो जरा गौर से, आंचल में लेके जाना और समझ में आएगा कोई मौलवी आया था। हर साल जलसा होता है, हर साल मौलाना आते हैं, लेकिन इस बार भी तुमको समझ में आएगा कि इस बार भी कोई मौलवी आया था। ऐ साहब,
जितने भी गए हैं सब आ रहे हैं। हम गए तो बहुत, लेकिन आ गए। आदमी आपके गांव के बड़े अच्छे ना है। हाँ जी, आप तो कहवे कीजिएगा अच्छे हैं, नहीं तो गड़बड़ होगा आपको, है ना। आप तो सबको कहिएगा अच्छा है, ना तो कहीं गड़बड़ाएगा तो गड़बड़ा जाएगा।